जो लोग प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के फेज को एंजॉय कर रही हैं, 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको 0 से लेकर 4 मंथ तक की सारी जानकारियां दी हैं। आई होप सो आपको वो जानकारी सफिशियंट लगी हो, लाभदायक लगी हो। तो आज मैं आपके सामने प्रेगनेंसी का 5वां महीना किस तरीके का होता है, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं, इसमें बच्चा कितना ग्रो कर गया होता है, इसमें कौन कौन से टेस्ट कराने होते हैं, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो प्रेगनेंसी का जो 5वां महीना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है, बहुत ही स्पेशल महीना होता है, क्योंकि इसमें आपको नई नई फीलिंग्स आती हैं, नई नई आपको चीजें देखने को मिलती हैं और आपको नए नए एक्सपीरियंस होते हैं। मैं प्रेगनेंसी का 5वां महीना इसलिए इम्पोर्टेंट कह रही हूँ क्योंकि इस महीने आपको आपका बेबी बम्प दिखाई देने लगता है, हल्का हल्का। आपको अपने बच्चे का किक महसूस होता है, मतलब आपको अपने बच्चे के मूवमेंट महसूस होते हैं। देखिए, कुछ बहुत ही रेयर मामले होते हैं उसमें चौथे महीने में मूवमेंट महसूस होते हैं, लेकिन 5वें महीने से ही आपके बच्चे के मूवमेंट महसूस होते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 5वां महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि प्रेगनेंसी के सारे महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन 5वां महीना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप इसमें अपने बच्चे को फील कर सकती हैं। बहुत सी महिलाएं कहती हैं, मैम हमें अपने बच्चे की किक कब महसूस होगी, हमें कब पता चलेगा हमारा बच्चा घूम रहा है, हमें कब महसूस होगा। तो ये 5वां महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अपने बच्चे को फील कर पाएंगे, उसके किक को फील कर पाएंगे, उसके मूवमेंट को फील महसूस कर पाएंगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग महीना होता है। तो आप इसको एंजॉय कीजिए। अब मैं बताती हूँ आपको, इस महीने में आपके बेबी का जो वेट है वो 300 से 500 ग्राम के बीच में हो जाएगा। मतलब कि आपका बच्चा एक छोटे बनाना या फिर एक छोटा आलू मीडियम साइज का, उसके बराबर हो जाएगा। उसके सारे अंग अच्छी तरीके से विकसित हो जाते हैं, वो अच्छी तरीके से मूवमेंट करने लगता है। और बहुत बार स्कैन कराने जाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि बच्चा बहुत उछल कूद मचाता है, अपने अंगूठे को भी चूसता हुआ नजर आता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग मोमेंट होता है। इस तरीके के मूवमेंट स्कैन में बहुत बार कैच होते हैं। तो इस दौरान आपको ये सब चीजें फील होंगी। इसके अलावा आपको इस मंथ में कौन सा टेस्ट कराना है, इस मंथ में आपको लेवल 2 जो सोनोग्राफी होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, वो कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके बच्चे में कहीं कोई क्रोमोसोमल दोष तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अगर फैमिली में कभी हिस्ट्री रही हो डाउन सिंड्रोम की या पटाउ सिंड्रोम की, इस तरीके के सिंड्रोम्स होते हैं, उनकी अगर हिस्ट्री रही हो, तो अगर लेवल 2 अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है, उसमें आपको सारी चीजें पता चल जाती हैं। इस वाले स्कैन में थोड़ा टाइम लगता है, आधा घंटा लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें बेबी के सारे पर्टिकुलर जो अंग होते हैं उनका स्कैन किया जाता है, ताकि आप हमें ये पता चल पाए कि आपके बच्चे में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके अंग अच्छे से विकसित है कि नहीं है। अगर हो सकता है किसी मामले में आफ्टर बर्थ अगर किसी प्रकार की छोटी मोटी सर्जरी करनी पड़े, तो वो हम उसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं, ताकि उसमें हमें आसानी हो सके। इस दौरान हम इसलिए भी ये कहते हैं, अगर मान लो किसी बच्चे में कोई प्रकार की विकृति हो, तो जो इंडिया में है 20 हफ्ते तक आप अबॉर्शन करा सकते हैं। अगर डाउन सिंड्रोम जैसी विकृति हुई, या कई मामलों में ऐसा होता है कि बच्चे का सिर आधा ही बना होता है, कहीं प्रॉब्लम होती है, तो हम ये अगर इस महीने में हम स्कैन करा लेते हैं तो हमें पता चल जाता है, तो हमें अबॉर्शन की अनुमति मिल जाती है। अगर इसके बाद अगर आप कराते हैं तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इंडिया में आपको 20 हफ्ते के बाद में अबॉर्शन कराना अलाउ नहीं है। बहुत ही स्पेशल मामले में अगर आप कोर्ट की परमिशन लेके आते हैं, तब आपको 24 हफ्ते तक आपको अबॉर्शन की अनुमति मिल सकती है। पर मैंने पहले बताया ये रेयर टू रेयर है, तो इसलिए आपको सचेत रहना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं जिनकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपको बच्चे का टेस्ट, ये सब टेस्ट होते हैं। इसके अलावा आपको इस दौरान माँ को टिटनेस का टीका लगता है, जिससे कि क्या है, बच्चे को किसी प्रकार के इन्फेक्शन की संभावना ना रहे।
इसके साथ साथ क्या होता है कि इस दौरान माँ को कैल्शियम, आयरन, विटामिन B12, प्रोटीन, इन सब के डोजेस दिए जाते हैं। और ये जो पहले चल रहे होते हैं वही रेगुलर हो जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक मामले, कुछ विशेष कंडीशन है, माँ में कुछ कमियां हैं तो कुछ डोजेज बढ़ा दी जाती हैं, बाकी दवाइयां वही चलती हैं। इसके अलावा क्या है कि इस दौरान आपको आपकी भूख बढ़ जाती है, जो कि पिछले जो कुछ महीनों में आपको कम लग रही थी, आपको उल्टी जैसी चीजें हो रही थी, आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन इस हफ्ते आपके जो प्रेगनेंसी में स्थिरता आ जाती है, आपको भूख अच्छी लगने लगती है। तो आपको न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ खाना खाना है, संतुलित भोजन लेना है, पोषण पूरा लेना है। देखिए, लोग बाग बोलते हैं आपको डबल खाना है, पर ऐसा नहीं है। आपको उतनी ही कैलोरीज लेनी है, मतलब जो आप खाना खा रहे हैं उससे 300 कैलोरीज आपको सिर्फ ज्यादा लेना है। तो आपको 2 फल खाने हैं, पानी पर्याप्त पीना है। इसके अलावा अगर आप ये पूछना चाहें कि स्पेशल आपको इस महीने में क्या करना है, तो देखिए, आपको इस महीने में आपको आपके हाइड्रेट होने का ज्यादा ख्याल रखना है, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। इसके साथ में आप नींबू पानी या नारियल पानी, इन दोनों में से कुछ भी आप एक चीज दिन भर में जरूर लीजिए। इसके अलावा क्या है, आपको बादाम, अखरोट, अंजीर और किशमिश, इनको पानी में भिगो के और आपको नियमित इनका सेवन करना है। इससे क्या होगा कि एनीमिया की जो डिफिशियंसी हो जाती है महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान, वो नहीं होगी। आप में न्यूट्रिएंट पर्याप्त मात्रा में रहेगा, आप में विटामिन ई अच्छी मात्रा में रहेगा, विटामिन B12 अच्छी मात्रा में रहेगा, और ओमेगा फैटी एसिड अच्छी मात्रा में रहेगा, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी के लिए ओमेगा फैटी एसिड बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और वो आपकी प्रेगनेंसी में वो बहुत ही हेल्प करता है। तो इस तरीके से क्या है, आपको ये चीजें लेना है। इसके अलावा क्या है, आपको एक सूप लेना है, वो जरूरी है। इसमें आप ना टमाटर का सूप, गाजर का और वेजिटेबल सूप, इस तरीके का आप ले सकती हैं। इसके अलावा आपको इस दौरान एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है, तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप हल्के फुल्के प्राणायाम कर सकते हैं, आप हल्के फुल्के कार्डियो भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई रिस्क वाला प्रेगनेंसी है तो आप अपनी गायनोलॉजिस्ट से सलाह करके ही कुछ भी काम करें। और अगर आपकी नॉर्मल भी प्रेगनेंसी है तो भी आप अपनी गायनोलॉजिस्ट से सलाह ले लीजिए कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। नॉर्मल टहलना और ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये तो आप नॉर्मल कर सकें, इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो इस प्रकार क्या है कि आपका जो प्रेगनेंसी का 5वां महीना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही अमेजिंग होता है। तो आप इस फेज से गुजर रही हैं तो आप इंजॉय कीजिए अपनी प्रेगनेंसी को, और साथ में अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने बच्चे का ख्याल रखिए, दवाइयाँ अच्छी से खाइए, हाइड्रेट रहिए। तो इस तरीके से क्या है कि आप अपनी प्रेगनेंसी का अच्छी तरीके से ख्याल रखिए। तो आई होप सो मैंने आपको जो जानकारी दी है वो बहुत ही लाभप्रद लगी होगी। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच, स्टे विद अस, स्टे हेल्दी, थैंक यू।